आज की कहानी का नाम है खूनी दरवाज़ा। एक रात की बात है। 4 दोस्त अपने एक दोस्त की शादी के लिए कार से दूर राजस्थान के एक गांव में बने रिजॉर्ट के लिए जा रहे थे। उस गांव में जाने के एक ही रास्ता था और उस रास्ते में बहुत ही घना जंगल पड़ता था। यह जंगल बहुत ही सुनसान था और रात के अंधेरे में तो वो रास्ता किसी भूतिया रास्ते से कम नहीं था। चारों दोस्त में से एक लड़का प्रवीण बोलता है, यार इस राजेश को ये जंगल ही मिला था शादी करने के लिए। इतना दूर बुला लिया, जाने के रास्ता तक भूल जाऊंगा मैं तो। तभी दूसरा दोस्त नितिन बोला, यारों मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना था कि ऐसे जंगलों में भूत प्रेत होते हैं। बेंजी, यार तू गाड़ी घुमा लेना, हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। बेंजी गाड़ी चला रहा था। नितिन की बात सुन के बेंजी गाड़ी रोक लेता है और फिर उससे बोलता है, हाँ यार तू सही कह रहा है, यहाँ भूत भी होती हैं और भूतनियाँ भी। और फिर नितिन का मजाक उड़ाते हुए सब हंसने लगे। तू बता तुझे क्या चाहिए? सब साथ में हंसते हैं। तभी सचिन कहता है, यार यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। हम इतनी देर से रमेश को कॉल ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं चल रहा। गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा, फंस गए तो क्या करेंगे? नितिन, हाँ यार चलो वापस चलते हैं। प्रवीण कहता है, नहीं, मैंने सुना है राजेश की शादी में रिजॉर्ट बहुत शानदार है, वहाँ खूब पीने पाने का भी इंतज़ाम है। चलो चलते हैं ना, देख लेंगे, रास्ता भी मिल जाएगा। बेंजी गाड़ी बढ़ाते हैं। रास्ते में बहुत अंधेरा होता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती। कार के हेडलाइट से ही बेंजी गाड़ी चला रहा होता है। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। रास्ता चलते चलते जब बहुत देर हो गई तो बेंजी बोला, यार ये जंगल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं हो गए? इतना बोलते ही सब परेशान हो गए। तभी बेंजी की गाड़ी के सामने एक कोई टकराया और गिर गया। डर के सब गाड़ी से उतर गए और उस आदमी को उठाने लगे। वो आदमी थोड़ी देर में बेहोश रहा और थोड़ी देर बाद आवाज़ देते देते उठ गया। सबने उसको देखते ही राहत की सांस ली और उस आदमी से सचिन ने पूछा, आप ठीक तो हैं? वो बोलता, हाँ, और वो अपने रास्ते चला गया। उससे जाते देख ये लोग हैरान होके एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बेंजी बोलता है, वाह क्या आदमी था, ना थैंक्स ना कुछ, चलो चलते हैं। तभी सब साथ में पीछे मुड़े और हैरान रह गए। उसकी गाड़ी गायब थी। सब हैरान और परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। प्रवीण बेंजी से पूछता, तूने एक कार लॉक की थी ना? बेंजी बोलता है, एक्सीडेंट के चक्कर में मैं इतनी जल्दी कार से उतरा कि गाड़ी लॉक करना तो भूल ही गया था। सब परेशान हो गए और उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं था। अंधेरा जंगल था। बस मोबाइल की बैटरी डाउन होने से पहले जितना हो सके वो टॉर्च की लाइट जला के आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी बैटरी भी डाउन होने हो गई। तभी उनकी नज़र दूर चलते हुए एक लाइट पर पड़ी। इस घने जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं था, वहाँ एक लाइट पड़ रही थी। ये सब इस लाइट को देख के खुश हो गए और ज़ोर से उसकी तरफ भागने लगे। जैसे ही वो वहाँ जाके पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ एक खाली कमरा था जहाँ सिर्फ एक लाइट लगी हुई थी, बल्ब। वो बल्ब भी बहुत पुराने ज़माने का बल्ब था। इन लोगों ने सोचा, इतने घने जंगल में यहाँ सिर्फ एक खाली कमरे में एक बल्ब जला के कौन गया? सफ़र की वजह से ये लोग थके हुए थे और इसलिए इन्होंने वहीं आराम करने का सोचा और आराम करने के लिए वहाँ लेट गए। लेटते ही चारों को अच्छी सी नींद आ गई और सबके सब सो गए। सबके सोने के बाद प्रवीण को किसी लड़की की आवाज़ उसके कानों के पास सुनाई दी।
जब उसकी आंखें खुली तो उसने कमरे के बाहर एक खूबसूरत लड़की गांव के बंजारों के कपड़ों में दिखी। प्रवीण उसे देखकर मोहित हो गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो लड़की उसे अपने पीछे पीछे गांव से दूर पैदल पैदल लेके चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट खुद से ही बंद हो गई। लाइट बंद होते ही बेंजी को कमरे के बाहर से उस लाइट की पड़ने की वजह से उसकी आंखें खुली और आंखें खोलकर उसने देखा तो वो हैरान हो गया था। ये उसकी हेडलाइट थी। उसकी अपनी गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों पे चमक रही थी। बहुत खुश हुआ और वो फटाफट उस कमरे से बाहर भागने लगा। जैसे ही वो उस गाड़ी के पास गया, वो गाड़ी अपने आप से चलने लगी और ये देख बेंजी भी उस गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। थोड़ी देर बाद सचिन को गाड़ी के चलने की आवाज़ आई। सचिन गाड़ी देखने के लिए जब अंधेरे में उठा, उसको दूर से देखा कि बेंजी की गाड़ी वहाँ से जा रही है और वो उसके चक्कर में वो भी कमरे के बाहर चला गया बेंजी को बिना बताए। अब बस कमरे में सिर्फ नितिन था। नितिन बहुत देर तक सोता रहा। अचानक से लाइट आई। जैसे ही लाइट आई, नितिन की आंखों पर अचानक लाइट पड़ने की वजह से उसकी आंखें खोली और जैसे ही उसने आंखें खोला, उसने देखा उस कमरे में पूरी तरह खून से भरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ खून और खून की दीवार, खून के दरवाज़ा, खून का बिस्तर, सब कुछ खून हो रखा था। यह देखकर नितिन बहुत घबरा गया और वो हड़बड़ाहट में अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसके कोई दोस्त वहाँ नहीं था। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास गया, वहाँ कोई अदृश्य आवाज़ उसकी तरफ आने लगी। उस अदृश्य आवाज़ ने उसको बोला, कहाँ जा रहे हो? कहाँ तक जाओगे मुझसे बच के? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और ना कभी जान पाओगे। नितिन घबरा गया और उसने पूछा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो और मेरे दोस्त कहाँ हैं? हा 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 हा, मैं हूँ खूनी दरवाज़ा और तुम्हारी दोस्त मेरे जंगल में है। हा 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 हा।